प्रणाम। प्रेम प्रेम कई तलों पर अभिव्यक्त होता है। लव हैज गॉट मैनी लेवल्स। प्रेम जब अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है, अकारण, बेशर्त, अनकंडीशनल, तब प्रेम मंदिर बन जाता है। और प्रेम जब अपने अशुद्धतम रूप में प्रकट होता है, वासना की भांति, हिंसा की भांति, द्वेष, ईर्ष्या की भांति, आधिपत्य, पजेसिवनेस की भांति, तब प्रेम कारागृह बन जाता है, जेल बन जाता है। कारागृह का अर्थ है कि जिसके बाहर आप जाना चाहो मगर जा न सको। कारागृह का अर्थ है कि जो आपके व्यक्तित्व पर चारों तरफ से बंधनों के बोझ लाद दे, आपके छाती पर पत्थर की तरह लटक जाए और आपको डुबाए। कारागृह का अर्थ है कि जिसके भीतर आप छटपटाओ, आप मुक्त होना चाहो मगर मुक्त हो न सको। द्वार बंद हैं, हाथ पैरों में जंजीरें लगी हैं, पंख काट दिए गए हैं। कारागृह का अर्थ है कि जिसके पार और जिसके ऊपर जाने का कोई उपाय ही न सूझे। मंदिर का अर्थ है कि जिसके द्वार खुले हों, भीतर प्रवेश करने के लिए भी और बाहर आने के लिए भी। जिस भांति आप भीतर प्रवेश किए, उसी भांति बाहर जाने में कोई रोक टोक ना हो, कोई बाधा ना हो, कोई प्रतिबंध ना हो, कोई आपके पैरों को पकड़े ना। जितनी आज़ादी भीतर आने के लिए थी, उतनी ही आज़ादी बाहर जाने के लिए भी हो। और मंदिर से आप बाहर जाना चाहोगे नहीं, जबकि मार्ग खुला है, द्वार खुला है, आप जा सकते हो, मगर मंदिर से बाहर कौन जाना चाहेगा। मंदिर का अर्थ है कि जहां से आप अपने से पार चले जाओ, जहां से अतिक्रमण हो सके, जहां सदा और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाने की सुविधा हो। Nancy was having coffee with Helena. Nancy asked, Helena, how do you know your husband loves you? Helena, he takes out the garbage every morning. Nancy, that's not love, that's good housekeeping. Helena, my husband gives me all the spending money I need. Nancy, that's not love, that's generosity. Helena, my husband never looks at other women. Nancy, that's not love, that's poor vision. Helena, John always opens the door for me. Nancy, that's not love, that's good manners. Helena, John kisses me even when I have had garlic and I have curlers in my hair. Nancy, yeah, Helena, now that is love. चाहे आप किसी के भी प्रेम में हो और प्रारंभ में प्रेम अशुद्ध ही रहा हो, वासना ही रही हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रेम गहरा होने लगे, प्रेम को शुद्ध होना चाहिए। धीरे धीरे जैसे आप इस प्रेम की यात्रा पर निकलें, तो शरीर का आकर्षण पीछे छूट जाना चाहिए और धीरे धीरे प्रेम दो मनों के बीच का खिंचाव हो जाना चाहिए। और यात्रा करते करते जैसे आप यात्रा के अंत तक पहुँचें, तब तक प्रेम दो मनों के बीच का खिंचाव ही न रहकर
दो आत्माओं का मिलन हो जाना चाहिए। जो प्रेम आपको परमात्मा के दर्शन दे, वो तो मंदिर है। और जो प्रेम आपको आपके पशु के अतिरिक्त और किसी की प्रतीति न होने दे, वो प्रेम कारागृह है। और प्रेम दोनों हो सकता है। प्रेम पशु भी हो सकता है और प्रेम परमात्मा भी हो सकता है, क्योंकि हम दोनों ही हैं। हम पशु भी हैं, हम परमात्मा भी हैं। हमारे प्रेम की सीढ़ी का एक छोर तो पशु पर टिका है और दूसरा छोर परमात्मा पर। और ये हम पर है कि हम ऊपर और ऊपर जाकर परमात्मा हो जाएं या नीचे और नीचे आकर पशु हो जाएं। मगर सीढ़ी तो एक ही है, उसी सीढ़ी का नाम प्रेम है। प्रेम कोई रिश्ता नहीं है, प्रेम एक स्थिति है। व्यक्ति प्रेम में नहीं होता है, व्यक्ति प्रेम ही होता है। किसी के प्रेम में पड़ने से प्रेम पैदा नहीं होता है। प्रेम अपने भीतर और ऊपर और ऊंचा उठने से उपलब्ध होता है। व्यक्ति प्रेम तब हो जाता है जब उसका अंतरतम मौन से भर जाता है। प्रेम तो मौन का गीत है। जीसस प्रेम है, बुद्ध प्रेम है, कृष्ण प्रेम है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, केवल प्रेम है। उनकी पूरी आबो हवा ही प्रेम है, जो किसी को संबोधित नहीं, जो सब तरफ बह रही है, फैल रही है। कोई भी बुद्ध के संपर्क में आएगा तो वो उनके प्रेम को महसूस कर सकता है, उनके प्रेम में स्नान कर सकता है, भीग सकता है। और ये हो सकता है कि व्यक्ति प्रेम में हो और अकेला हो। सच तो ये है कि अकेला कोई व्यक्ति तभी हो सकता है जब वो गहरे प्रेम में हो। क्योंकि जब कोई बहुत गहरे प्रेम में होता है तो उसके भीतर का दिया जल जाता है। ये दिया कोई रिलेशनशिप की वजह से नहीं, कोई किसी प्रेम संबंध की वजह से नहीं, कोई स्टेट ऑफ माइंड नहीं। ये दिया जलता है जब आप अपने स्वभाव को उपलब्ध हो जाते हैं, जब आप अपने स्वभाव को पा लेते हैं तो प्रेम का असली सिक्का आपके हाथ में लगता है और तब आप सिर्फ प्रेम हो जाते हैं। और इस दिए के सामने अगर कोई व्यक्ति आए तो उस पर प्रकाश पड़ेगा, कोई वृक्ष आए तो उस पर प्रकाश पड़ेगा, चांद पर प्रकाश पड़ेगा, सागर पर प्रकाश पड़ेगा। और अगर कोई ना हो आसपास तो बस ये दिया मौन जलता रहेगा। प्रेम और ध्यान को हाथ मिलाकर चलना होगा। ये अति आवश्यक है। आप प्रेम करें और ध्यान करें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर एक सामंजस्य पैदा होने लगा, एक कॉस्मिक रिदम। और ये बात गांठ बांध लें कि यही सामंजस्य आपको संतुष्ट कर सकता है, आपको तृप्त कर सकता है, आपकी प्यास बुझा सकता है।